बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बात करते हैं गुलशने दोजान सोसाइटी। जी हाँ, एक ऐसी सोसाइटी जो कि शहरियों को एक सुहाने ख्वाब दिखाने के वादे किए, लेकिन 1991 से आज तक सैकड़ों ऐसे इफेक्टीज हैं जिनको आज तक ना प्लॉट मिला ना घर मिला। ये एक सोसाइटी नहीं है, ये तरीक़ेकार क्या है शहरियों को बेवकूफ़ बनाने का, लूट मार करने का। और इसमें क्या कौन-कौन सा बिल्डर है जो कि इसमें मुलव्विस है, फिर उनकी एसोसिएशन, फिर उसके साथ सरकारी डिपार्टमेंट। आपको इस सोसाइटी की कहानी बताता हूँ और इस कहानी को सुनकर यकीनी तौर पर अगर आप फ्यूचर के अंदर किसी भी सोसाइटी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उससे देख से देख सकते हैं, परख सकते हैं कि कौन-सी कानूनी है और कौन-सी गैर कानूनी है। किसी भी सोसाइटी के अंदर प्लॉट के लिए चले जाएँ आप, सब ये कहते हैं कि हमारी सोसाइटी सही है और बाकी सब खराब है। तो आम शहरी कहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन-सी सोसाइटी ठीक है और कौन-सी सोसाइटी खराब है? आपको बता दूं कि जी हाजी आदम जोखियो, लाल खान जोखियो और दीगर ऐसे मुल्ज़मान हैं, गुलशने दोजान सोसाइटी इन्होंने बना रखी थी और इन्होंने 1991 में ये बुकिंग के लिए इश्तिहारात दिए टेलीविज़न के ऊपर, मुख्तलिफ जो केबल्स ऑपरेटर्स होते हैं उनके थ्रू, और बड़े-बड़े दावे किए कि जी हमारी सोसाइटी है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और एक ज़माने में, एक वक़्त पे आपकी नई नस्ल के लिए एक जो सुहाने ख्वाब हैं उनकी तकमील होगी। न सिर्फ कराची में बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में ऐसे होते हैं जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट के तौर पर या अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इन सोसाइटीज़ में रकूम को जमा करा देते हैं। लेकिन जैसे ही 5-10 साल गुजरते हैं, फिर ज़ाहिर है कि सारी पेमेंट्स के बाद जब ये पूछने जाते हैं कि हमने प्लॉट बुक कराया था, हमने किस्तें दे दी हैं, हमने लेटर अलॉटमेंट है, लेकिन अब हमें ज़मीन दे दी जाए, ज़मीन का वो टुकड़ा जहाँ पर हम अपना घर बना सकें और अपनी नई नस्ल के लिए एक महफूज घर का ख्वाब जो देखा होता है उसकी तकमील हो सके। लेकिन उन्हें पता चलता है ना वो ज़मीन कानूनी थी, ना वहाँ ज़मीन इस नाम की होती है, और जो कॉर्नर का प्लॉट या इस तरह की चीज़ें होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ धोखा होता है, नज़रों का धोखा होता है। और जो पेपर्स दिए होते हैं उनकी किसी भी सतह पर कोई कानूनी पोज़ीशन नहीं होती। ये गुलशन दोजान जो सोसाइटी हाउसिंग है, इसी तरीके से ये फ्रॉड हुआ है और इस पर तो आज जज ने भी खासा इजहार नाराज़ी, हैरानी और परेशानी का अपने आप को जाहिर किया है उन्होंने, और ये कहा है कि बेचारे सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो कि इन सोसाइटीज़ के नरगे में आ जाते हैं और झांसे में आ जाते हैं, और उसकी सूरत के अंदर वो बेचारे जब वक्त आता है नई नस्ल को शिफ्ट करने का, तो उनके पास ना रकम जो उन्होंने सेव की होती है वो होते हैं, ना ही कोई ज़मीन या जो कागज़ के टुकड़े महज होते हैं उसकी कोई हैसियत सामने आती है। ये जी मैं आपको बताता हूँ कि अदालत ने एक मुतासरीन की फहरिस्त तलब की है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हैं। प्लॉट्स की एक्चुअल जो मालियत है उस वक़्त जब वो बुकिंग कराई गई और अब जो बुकिंग कराई गई है, और ये भी कहा है कि 2 दिसंबर तक ये रिपोर्ट अदालत में दी जाए कि कौन-कौन से इफेक्टीज़ हैं गुलशन दोजान सोसाइटी के और कितनी मालियत है, ताकि अगर प्ली बार्गेनिंग और वापसी की कोई राह हमवार हो तो अदालत के पास इफेक्टीज़ की लिस्ट हो, मालियत का तखमीने का अंदाज़ा हो, और उसके बाद फिर इफेक्टीज़ ये सिलसिला शुरू किया जाएगा। अदालत ने एक और चीज़ की है इसमें, जो नए मुतासरीन हैं उनको भी शामिल करने का कहा है। ज़ाहिर है कि एक एडिशनल लिस्ट बनाने का कहा है, क्योंकि ज़ाहिर है कि आपको पता है प्लॉट्स तो रहते नहीं हैं किसी एक के पास, वो कभी किसी के पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कभी किसी के पास। लेकिन जो एक्चुअल जो सबसे आखिरी ऑनर होता है वो इफेक्टिव के तौर पर सामने आता है, क्योंकि जब वो ले चुका होता है तो उसको पता चलता है कि इस ज़मीन का कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना इस तरह की कोई चीज़ है। आज नैब की जानिब से जो तफ्तीशी अफसर थे उन्होंने ये कहा है कि उन्हें 6 हफ्तों की मोहलत दे दी जाए। अदालत ने कहा कि हम 6 हफ्तों की मोहलत नहीं दे सकते। गुलशन दोजान सोसाइटी में अदालत ने कहा कि आपको 2 दिसंबर का वक्त दे रहे हैं, इससे ज़्यादा का वक्त हमारे पास नहीं है, क्योंकि मुतासरीन बेचारे अदालतों के चक्कर लगाते हैं, और बिल्कुल ये बात ठीक है। लोग उम्मीद लेकर ही अदालतों में पेश होते हैं। हमारे साथ नैब तफ्तीशी अफसर बदयांती करता है, ये कहा है जो मुतासरीन हैं उन्होंने अदालत में शिकवा किया है। जाहिर है कि सरकारी डिपार्टमेंट है, सरकारी डिपार्टमेंट कैसे चलते हैं, कहाँ से चलते हैं, किस तरीके से, जाहिर है। फिर अदालत ने क्या किया है, अदालत ने कहा है नए तफ्तीशी अफसर आए हैं, आप इनको थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए
और अदालत ये समझती है कि दूसरे इदारों ने काम करना छोड़ दिया है, अब अदालत भी काम करना छोड़ दे। नैब के तफ्तीश अफसरों कहा कि ऐसा नहीं करने देंगे, अदालत अपना काम करेगी। लेकिन जाहिर है कि एक तरफ अदालत के ऑर्डर्स हैं, लेकिन वहां पर अमल दरामद होता है या नहीं होता, मेरा ख्याल है कि आप आवाम जो है वो बेहतर जज हैं, आप बेहतर तौर पे आप बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। 1991 से इस सोसाइटी के अंदर लोगों ने अपने प्लॉट्स बुक कराना शुरू किए थे। कह रहे हैं मुतासरीन कि उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इसके अंदर है, और बिल्कुल जाहिर है कि हर आदमी करोड़पति खरबपति नहीं है, और जो करोड़पति है उसको क्या जरूरत है कि वो आप किस्तों के जरिए जो है वो प्लॉट बुक कराएगा। यकीनी तौर पर बेचारे ये लोग लो इनकम के या जो मिडिल क्लास फैमिलीज के ताल्लुक होते हैं वो सब ये बुकिंग कराते हैं। कुछ चंद एक ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि जी हम इन्वेस्टमेंट के तौर पर, और बेशतर लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों का महफूज घर की तलाश में होते हैं। मुतासिर ने यह कहा है अदालत में कि हमें आज तक एनओसी नहीं मिला। आप अंदाजा लगाएं कि 1991 90 की दिहाई पूरी चलेगी, 2000 की दिहाई चलेगी, और 2011 के बाद की जो दिहाई है, यानी कि 30 साल का अरसा, 31 साल हो गए हैं। 31 साल से ये मुतासरीन दरबदर का शिकार हैं। 31 साल के तो ये लोग हैं, लेकिन हाई कोर्ट की बात की जाए, हाई कोर्ट में और नैब कोर्ट में ऐसे ऐसे केसेस हैं जिनमें 50-50 साल लोग गुजर चुके हैं। लोगों को उनके राइट नहीं मिले, उनके घर नहीं मिले, उनके प्लॉट नहीं मिले, और वो उनके बुजुर्ग बेचारे जो है वो इसी ख्वाहिश में अदालतों में आते रहे कि उनकी जिंदगी में उनके औलादों को ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। लोग मर गए हैं, अदालतों के अंदर आने वाले लोग मर चुके हैं, वकील मर जाता है, लेकिन केसेस में अमल दरामद दिखाई नहीं देता। उसकी बुनियादी वजह क्या है? सिस्टम, ऊपर से नीचे तक का पूरा सिस्टम करप्ट ज़दा है। मुझे पिछले दिनों एक साहब मिले, उन्होंने हाई कोर्ट से ऑक्शन प्लॉट लिया, उसके ऊपर भी फ्रॉड है, उसके अंदर भी डुप्लीकेशन, और उसके ऊपर भी कब्जा है। अब लोग ये कहते हैं कि हम यकीन करें तो किस पे करें? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट लेके जाते हैं कोई डॉक्यूमेंट्स कि ये बिल्डर है, ये हमें कह रहा है कि यहां पर प्लॉट ले लें, और हम असली प्लॉट है, तो रेवेन्यू वाले भी करप्शन का आपको पता है नीचे से ऊपर तक डूबे हुए हैं। वो बिल्डर से पैसे लेते हैं, जाली को असली और असली को मजीद असली, और पता जो चीजें कर रहे होते हैं उसका अंदाजा आपको है। पाकिस्तान में बिलखसूस कराची के अंदर, पंजाब के अंदर सारा कंप्यूटराइज हो गया, लेकिन कराची के अंदर कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो लोगों की रहनुमाई कर सके, बता सके कि ये फेक है, ये ओरिजिनल है, यहां इन्वेस्टमेंट कीजिए और यहां ना कीजिए। कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन जब एक आम आदमी प्लॉट खरीद लेता है, अदालतें कहती हैं अंधे हो, नजर नहीं आता, कहां इन्वेस्टमेंट की है, आपकी जिम्मेदारी थी। भाई, जिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को बताएं कि ये असली है और ये नकली है, वही जिम्मेदारी अदा नहीं करते, उन तक एक्सेस आम आदमी का नहीं है, तो बेचारा आम आदमी क्या करे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दी गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई कोच को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।